हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो सेकंड मॉड्यूल है, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन को। क्योंकि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जो था वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मॉड्यूल के अंदर उसी की कंटिन्यूटी को हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। उसके अंदर हमने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे कि उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बेसिकली कहा जाए तो जैसे मैथ्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्जेब्रिक रूल्स यूज करते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट समथिंग, राइट। हम लोग a प्लस बी लिखते हैं या डिवीजन करते हैं या मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोसेस हो रही है। उसी प्रकार से जब मैं रेगुलर लैंग्वेजेस के साथ डील करती हूँ, व्हाट इज रेगुलर लैंग्वेज? एक्चुअली रेगुलर लैंग्वेज मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो एक्सेप्ट हो रही है, राइट। कुछ ऐसी चीजें जो हम एक्सेप्ट करवा रहे हैं। अब ये रेगुलर लैंग्वेज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब समथिंग दैट इज गोइंग टू बी एंडेड, और इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट चीजें उसके अंदर क्या हो रही है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स उसके अंदर क्या हो रही है, ऐड होते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रेगुलर लैंग्वेज है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो चीज यूज करते हैं उसे कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये पूरा चैप्टर हमारा उसी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर होने वाला है कि एक्चुअली हमारे लैंग्वेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले। जैसे मैथ्स में आप क्या करते थे, ए यूज करते थे, बी यूज करते थे, सारी चीजें यूज करते थे, 0 1 यूज करते थे। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी ए बी अल्फाबेट के साथ खेलना है, और उसके साथ जैसे वहां पे ऑपरेटर्स होते थे ना हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, राइट, उससे वैसे ही सेम हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तीन ही ऑपरेटर्स होते हैं, उनको यूज करके क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन को आप डिफाइन कैसे करोगे एग्जाम के अंदर? तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज रिटन यूजिंग अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स है? प्लस, ठीक है, उसके बाद एक डॉट दिख रहा होगा जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, उसके बाद आता है ये एस्ट्रिक। अब ये एस्ट्रिक हमने पहले भी कहीं पे तो भी देखा है, अगर ध्यान से याद करोगे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम क्लीन क्लोजर के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम क्लोजर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने ये स्टार वाला फंडामेंटल देखा था। उसी चीज को हम यहाँ पे पूरी तरीके से क्या करने वाले, यूज करने वाले टू डिस्क्राइब रेगुलर लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फाइनाइट ऑटोमेटा, समझ लो हमारे पास कोई एक ऑटोमेटा है, तो उसे आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है? तो कुछ अल्फाबेट्स आपके पास होते हैं, अल्फाबेट इज सेट ऑफ सिंबल्स, उसे यूज करके उसके अंदर हम ऑपरेटर्स को, सिर्फ यही तीन ऑपरेटर्स होते हैं, कोई भी माइनस की साइन, डिवीजन की साइन मत यूज करना। हमारे पास सिर्फ तीन ही ऑपरेटर्स होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है डॉट और एक होता है स्टार। इन तीनों की खुद की इंपॉर्टेंस होती है, तीनों की खुद की कंडीशंस होती है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और तीनों की एक प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी सेट होती है कि किसे हमें पहले लेना है। जैसे हम बोर्डमास रूल मैथ्स में बोर्डमास रूल यूज करते हो ना, वैसे ही इसके अंदर भी हमारे पास प्रेसिडेंस लॉ होता है जिसे हमें क्या करना है, फॉलो करना होता है। अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज हमें पता चल गया, रेगुलर एक्सप्रेशन पता चल गया कि क्या होता है। अब इसका मेन लॉजिकल डेफिनेशन क्या है जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है? दैट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर अल्फाबेट। हमारे पास सिग्मा से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहली चीज, सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज जब भी हमारे पास कोई एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी क्या होगी, जब भी हमारे पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझ लो मेरे पास, मैंने आपको एक कंडीशन दे दी कि मैंने बोला एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने कंडीशन ही ऐसी दे दी कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में हमें पता है कि वहां पे फाई एग्जिस्ट करता है। फाई मतलब एक डेड स्टेट जहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ हो ही नहीं रहा, हम क्या करते हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट वो वहां पे है। तो ऐसे सिचुएशन में जब फाई होता है हमारा रेगुलर लैंग्वेज, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, सेट के अंदर, जैसे कि आर ई इक्वल्स टू, हमारा क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। अब ये नोटिस करोगे कर्ली ब्रेसेस पूरी तरीके से एम्प्टी है, इसके अंदर कोई भी सेट वैल्यू नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन आएगी, समझ लो हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन हम यूज कर रहे हैं। एप्सिलॉन कब यूज करते हैं, जब कोई इनपुट ही नहीं दे रहे हम लोग बस उसको बोल रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आप क्या कर रहे हो, ट्रांजिशन कर रहे हो, बट कोई सॉर्ट ऑफ इनपुट नहीं है, बट स्टिल भी आपकी ट्रांजिशन तो हो रही है। Q0 से Q1 पे चले गए, भले ए बी कुछ भी नहीं है, लेकिन एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है।
दैट मीन्स इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमें कैसे दिखने लगेगा, इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ओके अब ऐसे में आप देख रहे हो ये एम्प्टी है क्या, नहीं, हमारे पास कुछ तो वैल्यू हमारे सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। भले वो कुछ तो वैल्यू है बट उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, बस वो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो एम्प्टी सेट और नल सेट के अंदर दो बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। एम्प्टी सेट मतलब जो पूरी तरीके से खाली है, और नल सेट मतलब उसके अंदर एप्सिलॉन है लेकिन उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई। अब समझ लो, मैंने आपको बोला कि कोई एक रेगुलर लैंग्वेज है जो एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ ए एज द इनपुट, सिर्फ ए ही यूज कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी रेगुलर लैंग्वेज क्या हो जाएगी, हमारी ए हो जाएगी। जैसे हम सेट के अंदर ए समझ लो ए कॉमा बी होता तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से उसके आगे की वैल्यू को लिखते, जैसे जो भी रेगुलर लैंग्वेज में बताती हूँ उसका क्या रेगुलर एक्सप्रेशन हमें बनेगा। अब जो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, इसके बाद जो तीन कंडीशंस आती है जो सेटिस्फाई होती है, या जो रूल्स है हमारे पास, वो क्या है, इफ आर एंड एस, ये देखो ये तीनों हो गया, इफ आर एंड एस आर रेगुलर एक्सप्रेशंस, हमारे जो आर एंड एस जो है वो क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशंस है, डिनोटिंग लैंग्वेज L1 एंड L2। L1 एंड L2 हमारे दो लैंग्वेजेस है, और L1 S R को रिप्रेजेंट कर रहा है, L2 S रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में R प्लस S मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई दो चीजों को मिला रहे, कोई दो स्ट्रिंग्स होंगी, हम क्या करेंगे, उनको यहाँ पे मिलाने का काम करेंगे। ओके, तो जब ये मिलाएंगे हम लोग तो ऐसे वैल्यूज लेंगे जो यूनिक वैल्यूज होने वाले, जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे में इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू L1 यूनियन टू L2। यूनियन का फंडामेंटल पता है हमारे सेट थ्योरी में क्या कहता था, यूनियन का मतलब होता है दो चीजों को मर्ज करोगे लेकिन डुप्लीकेट वैल्यूज को अवॉइड कर दोगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ऐसे सिचुएशन में ये भी रेगुलर ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्चुअली R.S, हम दो चीजों को मर्ज कर रहे, दो सेट्स को नहीं ले रहे, बस दो चीजें हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। समझ लो मैंने आपको यहाँ पे लिखा ए बी लिखा है, ठीक है, जब हम ए बी लिखते हैं इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों को एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो कनकैटिनेट का मतलब वही होता है, हम यहाँ पे RS को साथ में करके लिख सकते हैं। आप पीरियड डालोगे तो भी, नहीं डालोगे तो भी, इतना लॉजिकली समझ में आता है कि हमने उसे कनकैटिनेट किया है। इज इक्विवेलेंट टू L1.L2, दो स्ट्रिंग्स को हमने क्या किया, साथ में ले लिया। कनकैटिनेशन भी रेगुलर ही होता है। अब आते हैं आर स्टार पे। अब ये आर स्टार क्या होता है, एक्चुअली हमारा आर स्टार का मतलब ये होता है कि समझ लो वो सिंपली, इसका मतलब तो क्लीन क्लोजर है। सबसे पहले तो हमारा क्लीन क्लोजर का फंडामेंटल क्या कहता है कि हमारे जितने भी कंडीशन, समझ लो मैंने आपको कंडीशन दिया कि ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग सिंगल ए, ऑल स्ट्रिंग्स विथ सिंगल ए, ऑल स्ट्रिंग्स विथ ए, मैंने क्या बोला, जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उसके अंदर क्या होगा, सारे ए की वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम जब सिग्मा लिखते हैं, तो उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, जितनी भी चीजें होंगी एप्सिलॉन से लेके मल्टीपल टाइम्स ए, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट ए। हमें नहीं पता कि वो ए कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 0 टाइम आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, या 3 टाइम आ रहा है, हमें पता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको क्या करते हैं, समेशन सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा स्टार, स्टार इंक्लूड्स एवरीथिंग इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, एप्सिलॉन के साथ जितनी भी चीजें होंगी। यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम्स ही बोला है तो वी डोंट नो ना, वो 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है, या इनफाइनाइट टाइम आ सकता है, राइट। तो हम ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करते हैं, 2 raised to the power k से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे क्लीन क्लोजर को। क्लीन क्लोजर मतलब सिग्मा स्टार को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 raised to k से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन के साथ सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करवाते हैं। और एक होता है ये वाला फंडामेंटल, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास सारी चीजें, दिस इज पॉजिटिव क्लोजर, सारी चीजें लेकिन एप्सिलॉन को छोड़ दो। अगर मैंने इसको एप्सिलॉन को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये जो भी चीज इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्लोजर कहेंगे। ठीक है, और एप्सिलॉन ले लिया उसका मतलब क्या होता है, वो क्लीन क्लोजर में आ जाता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे हम लोग आर स्टार से डील कर रहे हैं, मतलब वो कहना चाहता है इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, सारी चीजों को उस लैंग्वेज के अंदर, उस कंडीशन के अंदर जो सेटिस्फाई हो रही है, सारी चीजों को आप क्या करो, इसके अंदर इंक्लूड कर लो। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ या थर्ड कंडीशन,
वो भी हमारा क्या होता है, रेगुलर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, जो है एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन को हम बनाते कैसे। तो हमने बोला लैंग्वेज हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट लैंग्वेज है मतलब वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही चलने वाली है, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे कि समझ लो मैंने आपको अल्फाबेट दे दिए ए एंड बी, मैंने आपको अल्फाबेट्स दे दिया, ठीक है। अब हमें पता है अगर मुझे इससे स्ट्रिंग बनानी होगी तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ उसका क्या होगा, या तो लेंथ 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो कुछ तो उसकी लेंथ होगी, है ना। उस लेंथ के बाद हम क्या करेंगे, समझ लो मैंने आपको बोल दिया उसकी लेंथ 2 है, लेंथ 2 है। लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रिंग के लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W को मॉड के अंदर डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। समझ लो मैंने आपको कोई एक स्ट्रिंग दे दी ए बी बी, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास 5। आपको क्या करना है, सिंपली ऐड करना होता है कितने हमारे पास यहाँ पे हम लोग लेंथ में ले रहे हैं, कितने इनपुट्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे कि 5 होगा तो 5 आपका क्या हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, लेंथ 0। समझ लो कोई एक ऐसी स्ट्रिंग अल्फाबेट ए बी के साथ ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसकी लेंथ क्या होने वाली है, 0 होने वाली। तो ऐसी तो कोई स्ट्रिंग हमारे पास एग्जिस्ट करेगी ही नहीं जिसकी लेंथ 0 है। दैट मींस इट इज गोइंग टू 5। 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आरई में, रेगुलर एक्सप्रेशन में नॉर्मली एम्प्टी सेट से हम क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब लेंथ 1 बोला है, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, राइट। तो अगर कोई चीज है जिसका लेंथ हमारे पास, सॉरी ये नो स्ट्रिंग का है, नो स्ट्रिंग मतलब कोई स्ट्रिंग वहां पे हम पास ही नहीं कर रहे, तो ऐसे इंस्टेंस में हम 5 आ जाता है जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा एम्प्टी सेट हो जाता है। अगर लेंथ 0 है मतलब उसकी कोई खुद की एग्जिस्टिंग लेंथ नहीं है, अगर लेंथ नहीं है बट फिर भी ट्रांजिशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं। और एप्सिलॉन लेते हैं तो हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, सिंगल एप्सिलॉन लेके उसे नल सेट के अंदर या नल स्ट्रिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ 1 मतलब उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 लेंथ होनी चाहिए। ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ 1, अगर मेरे पास अल्फाबेट ए और बी है तो सारी स्ट्रिंग ऐसे जनरेट करो जिनका लेंथ क्या होगा, ए एंड बी ही होगा, तो उसके अंदर वैल्यूज क्या आने वाली, ए एंड बी आने वाली, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। अब ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ 2 मतलब उसकी अब लेंथ होनी चाहिए 2, तो अगर मेरे पास अल्फाबेट ए और बी है तो ऑल द स्ट्रिंग्स हैविंग लेंथ 2 में क्या आएगा, ए बी ए एंड बी बी, हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 वैल्यूज हो जाएंगी, ए बी ए एंड बी बी, ऑल द पॉसिबल सेट्स जो 2 से होगा। अगर मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज वी नीड ए कॉमा बी है, लेंथ 1 है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। ए बी ये सारी चीजें क्या होंगी, यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। 3 जिसका लेंथ है वो भी यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ यही 4 वैल्यूज आएंगे। अगर मैं इसमें से ए को कॉमन, चलो ये दोनों में से मैं ए को कॉमन निकाल रही हूँ तो ए प्लस बी बच गया, यहाँ से बी को कॉमन निकालूंगी तो अगेन ए प्लस बी बच गया। दैट मीन्स ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे लेंथ 2 में और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 सेट्स को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटमोस्ट 1, अगर 3 होता ना, समझ लो यहाँ पे लेंथ 3 होता तो ये ए प्लस बी 3 बार आ जाता, फिर जब आप ब्रैकेट ओपन करते ना तो एट द एंड आपको सारी वैल्यूज वही मिलनी थी जो हमारे लेंथ ऑफ 3 स्ट्रिंग की होनी चाहिए। एटमोस्ट 1, एटमोस्ट और एटलीस्ट के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एटमोस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट मिनिमम तो 1 होना ही चाहिए, एंड देन उसके आगे की भी सारी वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एटमोस्ट 1 बोला, मतलब 0 एंड 1, 1 से बड़ी लेंथ वाली चीजों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो 0 लेंथ कब होगा, जब एप्सिलॉन आएगा। 1 लेंथ कब होगा, जब हम ए बी के साथ डील कर रहे हैं। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। क्यों लिखोगे ए प्लस बी, बिकॉज ए प्लस बी का हम क्या करते हैं, सिंगल लेंथ वाले को ट्रीट करते हैं। इसका मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है, कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये हो गए हमारी फाइनाइट वाली। अब आता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हमें पता है ऐसी चीज जिसकी वैल्यूज कितनी टाइम आ रही है, कितनी बार आ रहा है, कितने वैल्यूज उसके अंदर आ रहे हैं, हमें नहीं पता है, राइट। अब इनफाइनाइट टाइम्स हम कर रहे हैं, मतलब हम किससे डील करने वाले हैं, क्लीन क्लोजर से, दैट इज एस्ट्रिक का हम क्या करने वाले, स्टार का हम यूज करने वाले हैं।
तो कंटेन्स सिंगल बी, एक ही बी, मतलब ऐसी सारी स्ट्रिंग आपको लेनी है. इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए बी ए, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग. इट कैन बी एप्सिलॉन, इट कैन बी सिंगल बी जिसमें ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इट कैन बी 5 टाइम्स ए देन बी देन 5 टाइम्स ए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी. बट वी नो दैट हमें सिर्फ बी कितनी बार चाहिए, एक ही बार चाहिए. तो ऐसे इंस्टेंस का जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देगा, वी नो हमें बी तो चाहिए, फिर इसके आगे कितनी भी बार ए हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और पीछे कितने भी बार ए हो हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. राइट, बी बीच में आ गया, पीछे अगर 4 बार ए है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा. अगर उसका वैल्यू मैं 0 ले लूंगी तो a रेज टू 0 इज 1, मतलब a की वैल्यू कुछ भी वहां पे एग्जिस्ट कर ही नहीं रही. उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास a स्टार, अगर समझो 5 बार आगे a है तो a रेज टू 5 हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ा ही नहीं. तो ये हो गया हमारा सिंगल बी का. अब आते हैं स्टार्ट्स विद ए बी. स्टार्टिंग ए बी से होनी चाहिए हमारे स्ट्रिंग की, और एंडिंग में कुछ भी रहे हमें उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता. बस स्टार्ट के अंदर हमें नोटिस करना है कि ए बी से ही स्टार्ट होना चाहिए. तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा. अब मैं कह रही हूँ इसके पीछे कितने भी बार ए आए, कितनी भी बार बी आए या ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेरे कंडीशंस क्या कहते हैं, हमारी 3 कंडीशंस कहती है, या तो ए बी आए और कितने भी बार आए हमें फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी आए तो भी फर्क नहीं पड़ता. तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव अ यूनिवर्सल थिंग. यूनिवर्सल थिंग मतलब आपको हमेशा इसको याद रखना है, कोई भी चीज हम कितनी भी बार कंसिडर कर रहे हैं ए एंड बी में, तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए प्लस बी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. ए प्लस बी स्टार हमें क्या कहता है कि ए और बी ऐसे भी आ सकते हैं और कितनी भी बार आ सकते हैं. स्टार का रिप्रेजेंट क्या होता है, कितनी भी बार आ सकते हैं, बिकॉज इट इज एन एस्ट्रिक, इट इज अ क्लीन क्लोजर. नहीं भी आया तो भी चलेगा, मल्टीपल टाइम्स आए तो भी चलेगा. तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल. तो ऐसे सिचुएशन में पीछे की जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी स्टार से रिप्रेजेंट कर देंगे. ए प्लस बी स्टार मतलब इंक्लूड्स एवरीथिंग एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ends with ABB, स्टार्टिंग में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में A प्लस बी स्टार लेके एंडिंग में ABB लिख देंगे. अब आप पूछोगे यहाँ पे हमने यूनियन प्रॉपर्टी तो यूज कर ली, यूनियन मतलब प्लस साइन को यूज कर दिया, कंकैटिनेशन हम कहाँ पे यूज कर रहे, नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, बट इनडायरेक्टली आप यहाँ पे कंकैटिनेट ही कर रहे हो. देख रहे हो यहाँ पे आपने नहीं डाला तो भी चला, डाला ऑपरेटर तो भी चलेगा. कंकैटिनेट करना मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हो, एक साथ लिख रहे हो. तो ये डॉट हम यहाँ पे एक्चुअली यूज करते हैं. सब स्ट्रिंग एज एबीबी, सब स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, हमारे स्ट्रिंग के कहीं तो भी बीच में वो पर्टिकुलर चीज आती है, कहीं तो भी बीच में आती है. एंड्स की बात नहीं हो रही, स्टार्ट्स एंड एंड्स की बात अलग होती है. सब स्ट्रिंग मतलब कहीं तो भी बीच में आ रही है. तो बीच में आने के लिए अगेन ए प्लस बी कितनी भी बार हो सकता है आगे, देन हमारा ट्रिपल बी आ जाएगा, एंड देन पीछे भी ए प्लस बी कितने भी बार, क्या कोई भी कॉम्बिनेशन में आए हमें फर्क नहीं पड़ता. तो सब स्ट्रिंग एज बी 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 आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा. अब ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझ लो कि आपको बोला गया है एक स्ट्रिंग है, एक कंडीशन दी गई है, देखो यहाँ पे ए स्टार ए प्लस बी स्टार एंड बी आपको एक दिया गया है. अब इसको बोलेंगे कि इसको आप क्या करो, लैंग्वेज में के अंदर लिखो. ये रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारा. क्वेश्चन क्या आएगा, इसको रेगुलर लैंग्वेज के अंदर लिखो, वर्बली लिखो. तो इसको आप जैसे रीड करोगे वैसे ही आप लिखोगे. अब हमें पता है ए स्टार मतलब ए कितनी भी बार आ रहा है, राइट. तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो हाउ यू विल राइट ए प्लस बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, आया तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा. उसके बाद लास्ट में क्या आ रहा है, सिंगल बी एंड एंड्स विद सिंगल बी. तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, जब आप लैंग्वेज जनरेट कर रहे हो तो इसका आंसर लिखोगे, वी कंसिडर द लैंग्वेज एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग हैविंग एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी फॉलोड बाय या फिर एंड्स विद सिंगल बी. आप ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा. ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते थे. समझो ए स्टार ए प्लस बी द होल स्टार ए बी बी, ये आ जाता. तो अ स्ट्रिंग दैट इज एक्सेप्टेड विच एंड्स विद ए बी बी. ठीक है, स्टार्टिंग के कॉम्बिनेशन से हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा. अगर यही चीज यहाँ पे भी होती तो स्टार्ट्स विद ए बी एंड एंड्स, ऑल द स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट्स विद ए बी एंड एंड्स विद ए बी बी.
ये भी हो गया आपका क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब प्रेसिडेंस मैंने आपको बोला, प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस हम किसको देने वाले हैं, हमारे स्टार को देंगे, दैट इज क्लीन क्लोजर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा। जैसे बोर्डमास रूल के अंदर होता है उसी प्रकार से सबसे पहली चीज अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको ट्रीट करनी है तो दैट विल बी स्टार। उसके बाद आपको किसको देखना है, हमारे पीरियड को या कंकैटिनेशन कहाँ पे हो रहा है उसको आपको क्या करना है, पहली बार देखना है। एंड देन लास्ट में यूनियन को देखना है, लास्ट में दो चीजों की जो कॉम्बिनेशन होगी उसे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये सेशन समझ में आया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे लॉज के बारे में, हमारे जो एल्जेब्रिक लॉज है रेगुलर एक्सप्रेशन के उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद प्रदीप गिरी एकेडमी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।